महाराज जी, ये कैसे पता चलेगा कि मुझे जो दुख मिल रहे हैं वो मेरे कर्मों का फल है या भगवान कृपा कर रहे हैं? जो हमारे शरीर की रचना हुई वो दो कर्म से हुई, पाप और पुण्य। इसकी रचना, मनुष्य देह की रचना पाप और पुण्य से होती है। देव देह की रचना केवल पुण्य से होती है। यातना देह की रचना जो नरक में होता है, शरीर मिलता है, वो केवल पाप से होती है। अब ये रचना पाप और पुण्य दोनों से हुई है, तो इसको सुख और दुख दोनों मिलेंगे। क्या सुख? इतना रुपया, इतना पैसा, इतना पद, इतना भोग सामग्री, परिणामता हाथ में कुछ नहीं। यहां से चलोगे क्या आपके पास? तो वर्तमान जीवन को भोगों में व्यर्थ नष्ट करवा देना इस सुख का फसाव है। वर्तमान भोगों को सत्य मानकर उसके प्रतिकूल अवस्था प्राप्त होना दुख। हम चाहते थे इतना लाभ मिले, इतना घाटा हो गया, दुख। हम चाहते थे जीत जाए, हार गए, तो दुख। अब इनको भोगने के लिए ये रचना रची गई है। अब हम भजन शुरू किया, ये हमारी नई खेती है, पर पुराना जो हिसाब इसमें जमा हो चुका है अब भोगना पड़ेगा। 10 वर्ष में ये होगा, 18वें में ये होगा, 25वें में ये होगा, तो वो होगा। अब हम उसको कैसे सहन करें? तो उसको हम प्रसाद रूप में लाते हैं, भाव बदलते हैं कि अब हम तो भगवान की शरण में हैं। अब हमारे कर्मों का फल हमको नहीं, भगवान की कृपा मुझे जैसे चाहे वैसे रखे। अब अगर दुख दिया है तो ये भी भगवान का प्रसाद है, कड़ुआ है तो प्रसाद है, मीठा है तो प्रसाद है। भक्त भाव के द्वारा सहते हैं, तत्वतः वो कर्म का ही फल है। भगवान किसी को दुख नहीं दे सकते, भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बात लिख लो। हमारे कर्म ही हमका नाना प्रकार के दुख और अमंगल देते हैं, अन्यथा नहीं। ये नहीं सोचना कि अब 10 बार तो हम फेल हो गए तो अब हम क्या, नहीं नहीं, इस पे तो नहीं होना, कभी नहीं होना। जीवन लड़ते बीत जाए तो भी हार नहीं माननी इस बात में कि हम विषयों में अब गिर गए तो पड़े भाई, अब हमसे तो नहीं उठा जाए। नहीं, उठो, तुरंत उठो। तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। पर सावधानी, अगर सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम या न विषय कयासा। वैद्य सदगुरुदेव हैं, दवा साधना बता रहे हैं, और निषेध जो परहेज है। अब ये बातें सब शर्मिंदा करने वाली बातें हैं ना समाज में, पर हमको इसीलिए हम खुल के बोलना इस विषय पर शुरू किए कि ना तो माता पिता समझा पाते हैं और ना टीचर समझा पाते हैं, और डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है। तो क्या फ्रस्ट्रेशन, क्या उसको निकाल के फिर आप कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, जान से मारने की सलाह दे रहे हैं। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार अस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी? अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। एक आए थे, बहुत धनी मानी और बड़े पदों में रहे थे। वो कह रहे थे सब है पर एक चिंता हमें जला रही, मरना पड़ेगा, हमारा सब कुछ छूटेगा जो हमने कमाया। बैंक, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही हम समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे प्रिय संबंधी, तुम्हारा प्रिय शरीर, तुम्हारा प्रिय पद, तुम्हारे प्रिय मित्र, इन सब में धोखा है, स्थायी नहीं है। पता नहीं तुम्हारा शरीर पहले छूटे कि उनका शरीर छूटे, कुछ पता नहीं बच्चा। ये बड़ा भयावह संसार है। अच्छा, जिन जिन से हमने प्यार किया है, स्थायी नहीं है, ना शरीर स्थायी। देखो, पहले तुम बालक थे, अब धीरे धीरे जवान हो रहे हो, धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आ जाएगी। यही सबका खेल है। पता नहीं बुढ़ापा आए ना आए, मृत्यु कभी भी आ सकती है। अब यहां हम जिस पर विश्वास करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, हमें बाद में रोना ही पड़ता है। अगर उसमें हम विराजमान भगवान को देख के प्यार करें तो हमें रोना नहीं पड़ेगा, आनंद आ जाएगा। नाटक नौटंकी नहीं, उपहास मत करो आप श्री कृष्ण का, उपहास मत करो भक्ति का, दम्भ नाटक मत करो। यहां चूड़ियां पहने से, ये तुम्हारी भौं बनाने से, तुम्हारे बाहरी श्रृंगार से वो सच्चिदानंद रीझ जाएगा। अरे जहां रीझा है तो देख लो, रीझा है रज लगाने वालों से, और चिल्ला चिल्ला कर श्री कृष्ण के प्रति जो एकांत में रो रहे हैं। ऐसे नौटंकी नहीं भाई, उपासना नाटक मत करो, दम्भ मत फैलाओ, भक्ति को पाखंड मत बनाओ। ये एकांतिक विषय है। बाहर से तन को ढक लिया केवल, और अंदर से सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित, ये मार्ग है बाहरी। कैसे? इसलिए मौन हो जाते हैं ऐसे लोगों के सामने। क्या बोले? बोलेंगे तो उसको अपमान लगेगा, क्योंकि वो देह भाव में स्थित है।